नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करेंगे अपने वीकली एमसीक्यूज की डेट 28 ऑफ जुलाई से लेके 5 ऑफ जुलाई 2020 तक के सारे इंपॉर्टेंट सीए एमसीक्यूज। दोस्तों लास्ट तक बने रहना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इसमें से कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो कि आपके एग्जाम का पार्ट नहीं बन सकता। तो बिल्कुल ध्यान से देखनी है वीडियो। और अगर इसकी वर्कबुक चाहिए तो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू देखते हैं क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून 2020 सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम। तो दोस्तों किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, या ये किसको ट्रिब्यूट है हमारा ये स्टैटिस्टिक्स डे, जो कि 29 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट बनती है। एक तो आपका डे का नेम, फिर डे की डेट की कौन सी डेट को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है एमसीक्यू वो अभी बताऊंगा। एक और एमसीक्यू आएगा, उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्यों है। तो जल्दी से आंसर बता दो। आर्यभट्ट, डॉक्टर या डीआर कपरेकर, शकुंतला देवी और आपके प्रशांत चंद्र महिला नोविस। तो दोस्तों क्या आंसर था, आपको पढ़ाया था हमने यूट्यूब वीडियोज में अपनी कि इसका आंसर क्या है। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका प्रशांत चंद्र महिला नोविस। क्या है दोस्तों, प्रशांत चंद्र महिला नोविस इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु इज द हेड ऑफ फीफा। दोस्तों आपका फीफा का हेड कौन है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। तो दोस्तों जल्दी से बता दो आपके फीफा का हेड कौन है। टेड्रोस एडानोम, हेनरिटी एच फोरे, ऑड्रे अजूले या फिर ज्ञानी इन्फेंटिनो। अब तो दोस्तों ये तो आपको रट गया होगा कि एसोसिएशन ऑफ फीफा का हेड कौन है। जल्दी से बता दो इसका हेड कौन है। जल्दी बताओ फटाफट फटाफट से, दिमाग में आंसर आना चाहिए एकदम से स्ट्राइक करके। दोस्तों कौन है जल्दी बताओ। इसके हेड है आपके ज्ञानी इन्फेंटिनो। कौन है आपके ज्ञानी इन्फेंटिनो, इसके हेड है आपके किसके फीफा के हेड है, किसके फीफा के हेड है आपके ज्ञानी इन्फेंटिनो। दोस्तों याद रखना, इसको टिप्स पे रखना अपनी। बिल्कुल एक भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठाएगा और पूछ लेगा कि इसके हेड कौन है, तो आपको सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टैटिक फैक्ट इसलिए इंक्लूड नहीं की गए हैं सारे ऑप्शंस के क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बैंक। अब दोस्तों आपके यस बैंक ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, यूडीएमए के साथ, टू लॉन्च युवा पे। दोस्तों क्या लॉन्च करने के लिए, युवा पे मोबाइल ऐप। कौन सी मोबाइल ऐप, युवा पे मोबाइल ऐप। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ यस बैंक। आपके यस बैंक के चेयरमैन कौन है। दोस्तों जल्दी से बताओ आपके यस बैंक के चेयरमैन कौन है। राकेश शर्मा, सुनील मेहता, कर्णम शेखर या पद्माजा चुंद्रू। तो जल्दी से बता दो इसके जो आपके चेयरमैन है यस बैंक के लिए कौन है। सोना नहीं है दोस्तों, जल्दी से। बिल्कुल पावर पैक सेशन रहने वाला है, सारे के सारे एमसीक्यू आपने कवर करने हैं लास्ट तक। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। तो आपका इसका आंसर है कर्णम शेखर। कर्णम शेखर इज चेयरमैन ऑफ यस बैंक। आपके यस बैंक के चेयरमैन कौन है, कर्णम शेखर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आईएमएफ आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव किया है कितना लोन, 356 मिलियन डॉलर। दोस्तों अमाउंट याद रखना कितना, 356 मिलियन डॉलर का लोन। किसको, म्यांमार को, एज कोविड-19 इमरजेंसी फंडिंग। तो दोस्तों व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार। म्यांमार की करेंसी क्या है, जल्दी से बता दो। म्यांमार की करेंसी क्या है, रूबेल है, क्या आता है, डॉलर है या फिर पीसो है। तो इसकी करेंसी क्या है दोस्तों, इसकी करेंसी है क्या। दोस्तों क्या है इसकी करेंसी, इसकी करेंसी है क्या। तो म्यांमार की करेंसी क्या है, क्या। याद रखना म्यांमार की करेंसी क्या। और इस कैपिटल क्या है, नाइपी। तो क्या है कैपिटल, नाइपी। तो इसकी कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन बंसल स्टार्टअप। दोस्तों सचिन बंसल का एक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या रखा गया है, नवी। क्या नाम है उसका, नवी। लॉन्चेस न्यू इंस्टेंट लैंडिंग ऐप। दोस्तों इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी जिसके जरिए क्या करेंगे, लोगों को उधार प्रोवाइड कराएंगे। तो व्हाट इज इट्स फाउंडेशन ईयर, इसका फाउंडेशन ईयर क्या है। तो दोस्तों नवी का फाउंडेशन ईयर क्या है। और ये जो आपके सचिन बंसल है ये क्या है, को फाउंडर है आपके फ्लिपकार्ट के। किसके, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर है, जिसको इन्होंने सेल आउट कर दिया किसको, वॉलमार्ट को। वॉलमार्ट के हवाले कर दी गई है आपकी फ्लिपकार्ट। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है 2018। दोस्तों क्या 2018 इसका आंसर है। ठीक है, आपका नवी लॉन्च हुआ था कब, या नवी का सेटअप कब किया गया था, आपका 2018 में नवी को इनॉग्रेट या फिर उसका फाउंडेशन रखा गया था। चलिए आगे बढ़े, इतना समझ आया, अच्छा लग रहा है। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, आगे सब दोस्तों को पहुंचा दो अपने ये वीडियो। ठीक है, रीच होनी चाहिए वीडियो की बहुत अच्छी वाली, लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्लिप्स डाउन एट व्हाट रैंक इन अकाउंटिंग मनी इन स्विस बैंक। दोस्तों जो इंडिया का पैसा है स्विस बैंक के अंदर
वो कौन से नंबर पे आ चुका है। अब मतलब कि हमारा करप्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब जो हमारे इंडियंस है वो स्विस बैंक के अंदर पैसा जमा नहीं करा रहे। दोस्तों इससे लॉस क्या होता है, अब जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको कौन बैक करता है, आपकी बैंकिंग सिस्टम बैक करती है, ठीक है। अब आपने एक मनी ली, ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, आपने वो 100 रुपए उठा के अपने किसी भी इंडियन बैंक में जमा करा दिए, ठीक है दोस्तों, कहाँ करा दिया आपने, किसी भी इंडियन बैंक में जमा करा दिए अपने, ठीक। अब ये जमा करा दी, अब क्या होगा, जो गवर्नमेंट होगी इनको बोलेगी कि आप लोन प्रोवाइड कराओ। अब आप ही जाओगे बैंक के पास या फिर आपका कोई फ्रेंड जाएगा, वो ये 100 रुपए लोन पे ले लेगा, ठीक है, उसको ये 100 रुपीज एज अ लोन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे बाय दी बैंक। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हुआ, आपका भी काम चला, आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपके फ्रेंड का भी काम चला, आपको भी इंटरेस्ट, और यारी दोस्ती में आपके पैसे खोने का कोई डर नहीं रहा। और भी बैंकिंग सिस्टम और भी बहुत सारे काम करता है, बट ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था। अब देखो दूसरे केस में क्या होगा, आपका जो स्विस बैंक है, अब आपने क्या करा, आपने 100 रुपए स्विस बैंक को दे दिया। अब स्विस बैंक के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि वो आपके किसी भी फ्रेंड को लोन दे पाए, ठीक है, और ये देंगे भी नहीं, इजीली सैंक्शन कर ही नहीं सकते ये लोन आपके किसी भी इंडियन ओरिजिन के पर्सन को, ठीक है। अब ये क्या, अब आपकी जो मनी है वो कहाँ रह गई, आपके इसके अंदर, और किसका फायदा हुआ, सिर्फ आपका फायदा हुआ, और आप कहलाओगे देशद्रोही, क्योंकि दोस्तों आपने इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको खराब कर दिया। ऐसे ही जब आप इस अमाउंट को लेके जाओगे लार्ज स्केल पे, जब अरब खरब की बात करोगे, तो उस टाइम पे देश का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो जल्दी से बता दो कौन से नंबर पे हम, तो हम नंबर पे हैं 75th नंबर पे हैं, जो पहले कहाँ से हम 77 से उठ के 75th पे आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दोस्तों कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, जल्दी से बताओ, आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एसएमई का, जल्दी बताओ। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में, कहाँ पर है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में, कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटुस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, साइंस वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट मेमोरियल्स एंड स्टैच्यूज। दोस्तों अब क्या है, जो आपका ब्लैक लाइव मैटर, अब पूछ लेगा ब्लैक लाइव मैटर किससे रिलेटेड है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। किससे, डिस्क्रिमिनेशन। अब किस बेसिस पे, आपके कलर के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है ये कैंपेन आपका ब्लैक लाइव मैटर। दोस्तों याद रखना, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो आपका ब्लैक लाइव मैटर है किससे, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, और कौन सा डिस्क्रिमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो आपसे पूछ सकता है यूपीएससी के अंदर, तो आपसे वो पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि ये आर्टिकल है, फला आर्टिकल है, तो ये किससे रिलेटेड है, आपका क्या, ये वाला डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहाँ पर लिखी गई है चीज की, कलर के बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सबको राइट टू इक्वालिटी है। क्या है, राइट टू इक्वालिटी। तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल नंबर है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी से टाइप कर हमें बताओ। तो हु इज पोर्टुस, आपके प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कौन है, जल्दी से बताओ कौन है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए जल्दी बताओ, इतने साउंड चेक कर, ठीक है दोस्तों। तो आपके पोर्टुस हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, कौन है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आपके पोर्टुस है। चलिए नेक्स्ट अपना एमसीक्यू देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फोन पे, दोस्तों फोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से बताओ फोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। अगर कर्नाटक है तो जल्दी से बताओ कर्नाटक है, अभी लिख दो कमेंट सेक्शन में जाकर यस, जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में यस, अगर कर्नाटक है तो लिखो यस। चलो तो आपका आंसर क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक में आपका लोकेटेड है क्या, फोन पे का हेडक्वार्टर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू है आनंदीबेन पटेल गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश, दोस्तों किसका इनको एडिशनल चार्ज दिया गया, मध्य प्रदेश का, और ये करंटली कौन से स्टेट की हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश स्टेट की है, और इसके सीएम कौन है, आपके योगी आदित्यनाथ जी इसके सीएम है। डिस्ट्रिक्ट कितने इसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 75, कितने 75 डिस्ट्रिक्ट है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश का इनको क्या कर दिया गया, एडिशनल चार्ज दे दिया गया एज अ गवर्नर। अब वो पूछता हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये कहाँ है, सॉरी मुर्मुरी नहीं है, मुर्मू है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग है तो बेयर अप करो। तो भगत सिंह कोश्यारी, जगदीप धनखड़ और आपके लालजी टंडन, जल्दी से बता दो कौन है इसका गवर्नर आपके मध्य प्रदेश के लिए, जल्दी बताओ दोस्तों कौन है इसका गवर्नर। जल्दी जल्दी आंसर किया करो, आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए। एक बार आपने एमसीक्यू पढ़ लिया तो आपको आंसर पता होना चाहिए, सोच के जो भी आंसर लगाओगे वो आपका 75% चांस है कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो महारथी ऐसे हैं जो 1 2 3 या फिर जय माता दी करते हैं, वो ऐसा मत किया करो, जय माता दी रॉक्स, बट हर टाइम रॉक नहीं करता है ये सिस्टम, क्योंकि भगवान भी उसकी ही हेल्प करता है जो अपना खुद मेहनत करके जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर है आपका लालजी टंडन। अब ये क्या, ये हो चुके हैं बीमार, क्या हो चुके हैं ये बीमार, और ये हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, इसलिए एडिशनल चार्ज दिया गया है किसको, आनंदीबेन पटेल को, कहाँ का,
आपके मध्य प्रदेश का। आपकी द्रौपदी मुर्मू कहाँ की? आपकी झारखंड की है। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के? आपके महाराष्ट्र के हैं। जगदीप धनखड़ कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। कहाँ के हैं दोस्तों? वेस्ट बंगाल के आपके गवर्नर हैं। ठीक है, इतना समझ आया? आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 extraordinary virtual education ministers meet to address the widespread disruption caused by COVID-19 pandemic। याद रखना G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट हुई है। कौन सी मीट हुई है? नाम पूछ लेगा। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कराई है? G20 ने कराई है। आपके किसके? G20 ने। आपको वीडियो में बता दिया गया था कि G20 के अंदर कौन कौन से कंट्री मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को वॉच कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में दे दी गई है लास्ट किसकी? आपके करंट अफेयर्स की वीडियोस की। तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे के सारे एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन वहां पे किया हुआ है आपके लिए। तो इन दी एजुकेशन सेक्टर, तो दोस्तों क्या हुआ है? डिस्ट्रप्शन कॉज हुआ है। ठीक है, आपकी जो क्लासेस हैं वो लगनी बंद हो गई हैं एजुकेशन की। ठीक है, अब स्कूल भी बंद है और कॉलेज भी बंद है और बाकी सब कुछ, तो जितने भी पढ़ाई के इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब कुछ क्या है? बंद है सब जगह। ठीक है, तो इसके लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए एक मीट रखी गई है। तो उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है दोस्तों? जल्दी से बता दो। रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन या फिर आपके प्यारे अमित शाह मोटा भाई? जल्दी बताओ क्या ये इसका आंसर है? आपका रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि आपके क्या है? एचआरडी मिनिस्टर। क्या है दोस्तों? एचआरडी मिनिस्टर। क्या है आपके? एचआरडी मिनिस्टर। आपकी स्मृति ईरानी कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। क्या है? मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। और इनको एडिशनल चार्ज कौन सी मिनिस्ट्री का? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट भी इनको ही मिला हुआ है। आपके हर्षवर्धन कितने? ये आपकी 3 मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। कौन कौन सी वो आप बताओगे? अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होल्ड करते हैं तो लिखो यस। अगर ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्या? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो भी लिखो यस। अब ये करते हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो भी लिखो यस। ठीक है, अब अमित शाह आपके मोटा भाई ये क्या होल्ड करते हैं? ये आपके होम मिनिस्टर। क्या है ये? होम मिनिस्टर। इनसे पहले होम मिनिस्टर कौन थे? राजनाथ सिंह जी, जो कि अब क्या बन गए हैं? अब बन गए हैं आपके क्या? डिफेंस मिनिस्टर। क्या बन गए हैं? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या फिर डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, इतना समझ आया? चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। एसएपी इंडिया, दोस्तों आपका जो एसएपी इंडिया ये कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये एक कंपनी का नाम है। तो इसने लॉन्च किया एक न्यू प्रोग्राम कॉल्ड ग्लोबल भारत। अब याद रखना एसएपी इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है ग्लोबल भारत? क्या है दोस्तों नाम इसका? ग्लोबल भारत। तो फाउंडेशन ईयर क्या है आपके एसएपी का? आपके एसएपी का फाउंडेशन ईयर क्या है? 1982, 75, 72 या फिर 1998? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? फाउंडेशन ईयर क्या है आपके एसएपी का दोस्तों? तो आपके एसएपी का फाउंडेशन ईयर है 1972। क्या है दोस्तों? 1972 दोस्तों। और आज एक और न्यूज है आपकी, है गुरु पूर्णिमा। क्या है दोस्तों? आपकी गुरु पूर्णिमा है आज। ठीक है, तो आपका जो भी गुरु हो, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो, पर गुरु तो गुरु होता है। तो आपकी उसको हमेशा क्या करनी है? रेस्पेक्ट करनी है। अपने इंडियन कल्चर में क्या लिखा है कि गुरु पर ब्रह्मा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि गुरु का जो ओहदा है वो आपके किसी भी भगवान से भी ऊपर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओरेकल ओपन सेकंड डेटा सेंटर, दोस्तों इन्होंने अपना सेकंड डेटा सेंटर खोला है। कहां पर? हैदराबाद में। कहां पर खोला है दोस्तों? हैदराबाद में खोला है। कहां पर खोला है? हैदराबाद में। ध्यान से पढ़ लो। और फर्स्ट कहां पे इनका? मुंबई में। फर्स्ट कहां पे खुला है? मुंबई में खुला हुआ है। ठीक है, हु इज द सीईओ ऑफ ओरेकल? ओरेकल के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस, शांतनु नारायण या फिर डॉ मैकमिलन या फिर लैरी एलिसन? दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया था कि इसके सीईओ कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि ओरेकल के सीईओ कौन है। तो ओरेकल के सीईओ आपके लैरी एलिसन। कौन है दोस्तों? लैरी एलिसन आपके सीईओ है। किसके लिए? ओरेकल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नितिन मेनन इंडक्टेड इन आईसीआईसीआई इलीट पैनल। आपका जो नितिन मेनन है वो उनको इंडक्ट किया गया है आईसीआईसी के किसमें? इलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में। किसमें दोस्तों? इलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या है? यंगेस्ट एवर बने हैं। यंगेस्ट एवर, अब तक के सबसे छोटे व्यक्ति हैं, मतलब कि उम्र में छोटे, हाइट में छोटे नहीं, उम्र में छोटे हैं, जिनको कि इंडक्ट किया गया या फिर इंक्लूड किया गया है। कहां पर? आईसीसी इलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में। अब वो पूछता है हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी कहां पर है। दोस्तों इसमें से कोई भी पार्ट आपका न्यूज का एग्जाम का बन सकता है कि नितिन मेनन का नाम पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा इनको कहां पर इंडक्ट किया गया है। तो आपको बताना है इनको कहां पर इंडक्ट किया गया है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका, जल्दी बताओ दोस्तों, इसका आंसर है आपका दुबई। क्या है इसका आंसर? दुबई इसका आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो आपका जो एनबीआरआई है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने क्या एस्टेब्लिश एडवांस्ड वायरोलॉजी लैब। आपकी वायरोलॉजी लैब इसने सेटअप किया जहाँ पे आपकी वायरस की टेस्टिंग होगी। ठीक है, कोविड-19 टेस्टिंग करने वाले हैं यहाँ पे। वेयर इज द एनबीआरआई? कहां पर है आपका एनबीआरआई? ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है आपका? जल्दी से बता दो। दिल्ली, लखनऊ, रायपुर या फिर कोलकाता? जल्दी बताओ कहां पर है। तो दोस्तों ये लोकेटेड है आपका लखनऊ में। कहां लोकेटेड है? ये लखनऊ में आपका लोकेटेड है। क्या आपका? BR
NBRI, ठीक है दोस्तों। क्या आपका NBRI कहाँ पर लोकेटेड है, जल्दी से बताओ। ये लोकेटेड है आपका लखनऊ में। कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, लखनऊ में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट MCQ देखें। चलो नेक्स्ट MCQ देखते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन सा दोस्तों, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मोहाली कहाँ पर है, ये मोहाली के अंदर। इसने सिंथेसाइज करा है क्या, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाइब्रिड कंपाउंड। दोस्तों कौन सा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाइब्रिड कंपाउंड, जो कि इनहिबिट करता है क्या, आपका ब्रेस्ट लंग लीवर कैंसर सेल्स को। ठीक है दोस्तों, कैंसर में क्या होता है, आपकी मल्टीपल सेल डिवीजन होने लगती है क्या, इसकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, आपकी अनस्टॉपेबल होती है, जिसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसको रोकने के लिए क्या, आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाइब्रिड कंपाउंड। अब उस कंपाउंड का नाम क्या है, वो आप आई बटन में जाकर वीडियो को वॉच करो और उसमें देखो उस कंपाउंड का नाम क्या था। ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ INST, आपके INST के चेयरमैन कौन है, दीपांकर दास शर्मा, निकेश अरोड़ा, सुनील भारती मित्तल या फिर पवन मुंजाल। तो इसका आंसर है आपका दोस्तों क्या, दीपांकर दास शर्मा। आपके जो दीपांकर दास शर्मा है वो क्या है, चेयरमैन है किसके, INST के। किसके लिए, INST के लिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट MCQ देखें। चलो, कन्नड़ गीता नागभूषण दोस्तों क्या ये कहाँ की है, कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है, जल्दी से बताओ। कर्नाटका की है, कर्नाटका के लिख दो यस। ठीक है, और सारे के सारे जितने भी कर्नाटका के मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो कर दो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो ये जो थी नागभूषण, इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। तो ये किस फील्ड से बिलोंग करती थी दोस्तों, सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये तो बिल्कुल एज इट इज उठ के आने वाला है। तो जल्दी से बता दो, फोक आर्टिस्ट थी, पॉलिटिशियन थी, सिंगर थी या फिर राइटर थी। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है, कौन थी वो, फोक आर्टिस्ट थी, पॉलिटिशियन थी, सिंगर थी या फिर राइटर थी। जल्दी सोच लो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको बस 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 और 5। तो आपका आंसर आता है, ये क्या थी, राइटर थी। क्या थी ये, एक राइटर थी। और कौन सी लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर जर्मनी फुटबॉलर जिनका नाम क्या था, मारियो गोमेज। क्या, मारियो गोमेज, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। दोस्तों याद रखना, आपसे पूछ लेगा मारियो गोमेज इज रिलेटेड टू विच फील्ड या फिर वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। दोस्तों ये क्या है, एक जर्मन प्लेयर है। तो जर्मनी की कैपिटल बता दो, जर्मनी की कैपिटल क्या है, जल्दी बताओ दोस्तों। तो आपका जो काबुल है ये किसकी है, ये किसकी है, जल्दी बताओ। अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और इसकी करेंसी है अफगानी। क्या है दोस्तों, इसकी करेंसी है अफगानी। फिर है तिराना। तिराना किसकी है, आपकी अल्बेनिया की और इसकी करेंसी है लेक। क्या है इसकी करेंसी, लेक। फिर आती है आपकी बर्लिन। बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है, किसकी, जर्मनी की, और इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है दोस्तों, क्या है, यूरो। अब आता है आपका बैंकॉक। बैंकॉक की जो कंट्री है वो क्या है, थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, आपकी बैंकॉक, और इसकी करेंसी है बाट। इसकी करेंसी क्या है, बाट इसकी करेंसी है। ठीक है दोस्तों, आंसर पता लग गया, इसका आंसर है जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट MCQ देखते हैं क्या है। अब आपका नेक्स्ट MCQ है, विच पॉप स्टार ऑनर्ड विद BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, क्योंकि एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। किसको मिला है, आपकी कौन सी ऐसी पॉप स्टार है जिसको ये अवार्ड मिला है, लेडी गागा, बियॉन्स, रिहाना या फिर टेलर स्विफ्ट। तो जल्दी से बता दो किसको ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड मिला है आपका बियॉन्स को। किसको, बियॉन्स को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन सा, आपका BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। दोस्तों याद रखना कौन सा अवार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर वीक। दोस्तों कौन सा, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर वीक, टू बिगिन फ्रॉम विच डेट। तो दोस्तों पूछ लेगा कौन से स्टेट ने एग्रीकल्चर वीक सेलिब्रेट किया है। क्या, कौन से स्टेट ने आपका एग्रीकल्चर वीक सेलिब्रेट किया है, तो आपको पता होना चाहिए, और कब से किया है वो डेट भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, क्या आपका 1 जुलाई क्या है, कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वीक ऑफ महाराष्ट्र। क्या दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर वीक ऑफ महाराष्ट्र। चले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट MCQ देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दो यार लाइक फटाफट। दोस्तों इसको लाइक करो, इस वीडियो को पॉपुलर करो, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे जब भी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे MCQ लेकर आए। ठीक है, HSBC म्यूचुअल फंड लॉन्चेस HSBC फोकस्ड इक्विटी फंड। ठीक है दोस्तों, जो आपका HSBC म्यूचुअल फंड है उसने लॉन्च करा है क्या, HSBC फोकस्ड इक्विटी फंड। अब दोस्तों ये देखो, ये क्या, इसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट, हु इज द CEO ऑफ HSBC म्यूचुअल फंड, ये इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि क्या, HSBC के नाम में ही इसका आंसर आ जाएगा अगर वो पूछता है कि HSBC ने क्या लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए CEO ऑफ HSBC कौन है। तो आंसर बताओ जल्दी से, सत्या नडेला, मासायोशी सोन या फिर अरविंद कृष्णा या फिर रवि मेनन, इनमें से कौन है आपका, क्या जल्दी से बताओ, HSBC म्यूचुअल फंड का CEO। तो आपका आंसर क्या है इसका, रवि मेनन। जो आपके रवि मेनन है वो आपके CEO है किसके, HSBC म्यूचुअल फंड के। दोस्तों चलो आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक स्माइल दो, और क्या करोगे, और वीडियो को कर दोगे लाइक फटाफट। क्या कर दोगे, लाइक कर दोगे वीडियो को। चले आगे बढ़े, तो इंडिया और वर्ल्ड बैंक इन्होंने साइन किया है लोन एग्रीमेंट फॉर हाउसिंग सेक्टर इन तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर हाउसिंग सेक्टर के लिए एक लोन
दिया जाना है, ठीक है, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और किसने इसको इनिशिएट किया, इसको इंडिया और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। अब वो पूछता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, आपके वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन आपके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, टेड्रोस अडानोम, रॉबर्ट अजेविडो, या फिर मार्कोस ट्रोइजो, या फिर डेविड मलपास। जल्दी से बताओ ये वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो आपके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, चलो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करो फटाफट से। स्विगी पार्टनर्स विद आईसीआईसीआई बैंक, दोस्तों स्विगी ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है। अब वो पूछ लेगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ किसने पार्टनरशिप करी है या फिर स्विगी ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, तो आपको पता होना चाहिए SI। दोस्तों SI से याद क्या करोगे, सब इंस्पेक्टर, इससे याद कर लेना, ठीक है। आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट अच्छी लगती है ना, तो उससे याद कर लेना SI, ठीक है। S फॉर स्विगी, I फॉर आईसीआईसीआई बैंक। किसके लिए, डिजिटल वॉलेट के लिए। किसके लिए दोस्तों, डिजिटल वॉलेट। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक प्लेटफॉर्म उठाया, उससे क्या एक इंस्टेंट वॉलेट क्रिएट कराया अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो हु इज द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, दोस्तों आपके आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है। तो इनमें से आपके सीईओ कौन है, जल्दी से बता दो। संदीप बख्शी, आदित्य पुरी, पल्लव मोहपात्रा, या फिर अतुल कुमार गोयल। तो जल्दी से आंसर बताओ कौन है इसका सीईओ। तो इसके सीईओ आपके संदीप बख्शी। कौन है दोस्तों, संदीप बख्शी आपके सीईओ है किसके लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए। किसके लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए आपके सीईओ है कौन, संदीप बख्शी। दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक, जाओ मत कहीं पे, यहीं पे बैठो और ध्यान से वीडियो को देखो। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, शॉर्ट रखता हूं जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, आप जल्दी से जल्दी कवर कर पाओ इसको दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यार बड़ी वीडियो रखूंगा 1 घंटे की, आप उसमें बोर हो जाओगे, आप उसकी लेंथ देख के कहोगे यार इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा। तो इससे बढ़िया है शॉर्ट वीडियो देखो, अपने एमसीक्यू रटते चले जाओ। क्या करो, पॉज करो, एक बार ध्यान से पढ़ लो, और क्या करोगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका 36th आसियान समिट, दोस्तों क्या आपका 36th आसियान समिट वर्चुअली हेल्ड इन विच कंट्री। तो दोस्तों किस कंट्री के अंदर इसको वर्चुअली कराया गया, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, या फिर भूटान। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या था। इसका आंसर क्या था, अगर आपने एमसीक्यू कवर किए हुए हमारे डेली वाले और हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देखी है तो आपको आंसर पता होगा। आई बटन में दोनों प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर उनको वॉच कीजिए, आपके 28 से लेके टिल डेट तक की सारी वीडियोस, ठीक है। तो आपका आंसर है इसका वियतनाम में वर्चुअली हेल्ड हुई है आपकी आसियान समिट। और कौन सा एडिशन था दोस्तों, एडिशन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ है, अब की बार वर्चुअली हेल्ड हुई है, हर बार क्या होती है ये फिजिकली हेल्ड होती है, अब की बार वर्चुअली हुई है, तो क्या दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना 36th आसियान समिट है, कौन सा 36th आसियान समिट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज फर्स्ट मोबाइल ऐप। तो दोस्तों आपकी जो नाडा है उसने क्या करा है, अब आपके पजामे का नाडा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये किसका नाडा है, ये आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नाडा है, ठीक है। इन्होंने क्या करी है, एक नाडा ऐप लॉन्च करी है, क्या नाडा ऐप लॉन्च करी है, ठीक है। व्हाट इज द मोटो ऑफ नाडा, दोस्तों नाडा का मोटो क्या है, जो आपका नाडा है उसका मोटो क्या है, जल्दी से बता दो नाडा का मोटो क्या है। तो स्पिरिट गेम, हेल्दी स्पोर्ट्स, प्ले फेयर, या फिर वी केयर। दोस्तों कितना कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है, अगर मान लो एग्जाम में आ गया और आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप तो वहीं पे ढेर हो जाओगे, सिर खुजाना स्टार्ट कर दोगे जब भी। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है प्ले फेयर। क्या है दोस्तों, इसका आंसर है प्ले फेयर। क्या है इसका आंसर, प्ले फेयर आपका मोटो है, किसके लिए, नाडा के लिए। किसके लिए, नाडा के लिए इसका मोटो है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। वेटरन सरोज खान पासेज अवे। दोस्तों ये वेटरन है, मतलब रिटायर्ड है, अब ये वो काम नहीं करती थी जो ये करा करती थी अपनी यंग एज में या फिर अपने एडल्टहुड में। तो दोस्तों इनकी एज कितनी हो गई थी, 71। शी वॉज 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर, ठीक है दोस्तों, 3 टाइम आपकी नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। शी बिलोंग्स टू विच फील्ड, जल्दी से बताओ वो कौन से फील्ड से बिलोंग करती थी। आपकी कोरियोग्राफर थी, या फिर क्या थी वो, या फिर पोएट थी, या फिर राइटर थी, या फिर एक्टर थी। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपका कोरियोग्राफर। सरोज खान कौन थी, कोरियोग्राफर थी। कौन थी ये, कोरियोग्राफर थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी कानपुर डेवलप्स टीचिंग सेटअप। दोस्तों क्या इन्होंने एक टीचिंग सेटअप डेवलप करा है जो कि आपका ऑनलाइन टीचिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। हम भी एक टीचिंग सेटअप कर रहे हैं, किसी को कोई भी सपोर्ट चाहिए किसी भी स्कूल को तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी, व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो मोबाइल मास्टर जी, कौन सा दोस्तों, मोबाइल मास्टर जी। जो हु इज द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर, दोस्तों आपके आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर कौन है, टीजी सीताराम, अजीत कुमार चतुर्वेदी, या बुधराजू श्रीनिवासन मूर्ति, या फिर अभय करंदीकर। तो दोस्तों जल्दी से बता दो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर कौन है। तो ये आपके कौन है, जल्दी बताओ।
ये हैं आपके अभय करंदीकर। आपको बताया था मैंने वीडियो के अंदर भी, अभय करंदीकर क्या है आपके आईआईटी कानपुर के चेयरपर्सन है या फिर डायरेक्टर है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। अब आपकी जो रेमंड है उसने अपॉइंट किया किसको, अमित अग्रवाल को। ठीक है दोस्तों, किसको, अमित अग्रवाल को एस सीएफओ अपॉइंट किया है किसने, रेमंड ने आपके अमित अग्रवाल को। तो हु इज द सीईओ ऑफ रेमंड, रेमंड का सीईओ कौन है, जल्दी बताओ कौन है आपके रेमंड के सीईओ। सुब्रमण्यम सुंदर, पैट्रिक पिचटे या फिर राजीव सिंह या फिर संजय बहल। दोस्तों जल्दी से बता दो कौन है आपका सीईओ रेमंड के लिए, जल्दी बताओ दोस्तों। आंसर क्या है इसका, आपको तो पता ही होगा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ याद रहता है। ठीक है, अपने मन में ये नहीं लाना है कभी भी कि आप भूल जाओगे। दोस्तों भूलना कुछ नहीं होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा किसी ट्रिक से या फिर किसी लॉजिक से याद रखना चाहो तो बहुत इजीली याद रख पाओगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बता दो कौन है इसका सीईओ। तो इसके सीईओ आपके संजय बहल। कौन है दोस्तों, संजय बहल। कौन है दोस्तों, संजय बहल। अब इसको याद करना, आप बोलोगे कैसे याद करोगे, क्या ट्रिक बनाए। दोस्तों रेमंड है, अब रेमंड क्या है, गारमेंट है। देख क्या है, गारमेंट कंपनी है। अब क्या गारमेंट कंपनी, अब याद कर लेना, संजय अपना मन बहलाता है रेमंड के कपड़े पहनकर। दोस्तों कितना ईजी है यार, कितना ईजी। अगर आप ट्रिक बनानी स्टार्ट करोगे तो आपसे क्या होगा, ट्रिक भी बनेंगे और आपको याद भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, एडवर्ड फिलिप, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पोस्ट से रिजाइन। जो आपके फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था, एडवर्ड फिलिप, उन्होंने अपनी पोस्ट से क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया। वो पूछता है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। दोस्तों अब आपसे ये तो पूछेगा नहीं, अब ये पूछ लेगा तो ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि न्यूज में आपने पढ़ा होगा। पढ़ा क्या नहीं होगा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन है, जल्दी से बता दो कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। जल्दी बताओ अब कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो आपके जीन कैस्टेक्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस है। क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेल कैपिटल, दोस्तों जो आपकी इंटेल कैपिटल है ना, इसने आपके इन्वेस्ट किए कितने, 1894 करोड़ रुपीस। दोस्तों कितने, 1894 करोड़ रुपीस। किसमें, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। किसके अंदर, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। अब वो पूछेगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल। तो दोस्तों जल्दी से बता दो इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। लंदन यूके, ब्रुसेल्स बेल्जियम, मैड्रिड स्पेन या फिर कैलिफोर्निया यूएसए। दोस्तों कहाँ पर है, जल्दी से बताओ, आपको तो पता होगा ना इसका आंसर। तो इसका आंसर है कैलिफोर्निया यूएसए। आपके कैलिफोर्निया यूएसए में क्या है आपका हेडक्वार्टर, किसका, इंटेल कैपिटल का। दोस्तों अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेते हो किसी भी एमसीक्यू आंसर करने में तो आप समझ जाना आपको वो एमसीक्यू नहीं आता। ठीक है, अपने जब भी पेपर करोगे तो काउंट कर लेना फिंगर पे 1 to लेके 5 तक। ठीक है, अगर 5 सेकंड में आपका आंसर नहीं आ रहा तो उसको कभी भी मार्क मत करना। ठीक है, और चीटिंग तो बिल्कुल मत करना क्योंकि कोई भी आपको सही आंसर नहीं बताएगा। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि 5 सेकंड बाद आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है आंसर सही होने की। ठीक है, 75% चांसेस है वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेक्स। क्या आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की मनी है या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें जो आपकी रैंकिंग है वर्ल्ड के अंदर वो कितनी है। दोस्तों जल्दी से बता दो, 3rd, 2nd, 4th या फिर 5th। जल्दी बताओ इसकी रैंकिंग क्या है आपके प्यारे भारत की। इसकी रैंकिंग है आपकी 5th। क्या है दोस्तों इसकी रैंकिंग, 5th इसकी रैंकिंग है। तो हम 5th नंबर पे आते हैं अपने फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के अंदर, अपने फॉरेक्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। केकेआर, दोस्तों केकेआर क्या है, ये आपकी एक कंपनी है जिसने बाय करें कितने, 54% स्टेक। दोस्तों 50 इसके पास पहले से थे, इसने 4% स्टेक और बाय कर लिए फॉर दी मनी कितने, 3100 करोड़ रुपीस। कितने, 3100 करोड़ रुपीस में इन्होंने 4% स्टेक और बाय कर लिए। किसके, आपके जेबी केमिकल्स के। किसके, जेबी केमिकल्स। क्या वो पूछता हु इज द सीईओ ऑफ जेबी केमिकल्स। आपके जेबी केमिकल्स का सीईओ कौन है। तो ज्योतिंद्रा बी मोदी, अजयपाल सिंह बांगा, इंदिरा नूई या फिर सत्य नडेला। आपके लिए इजी होगा क्योंकि आपने ये सारे पढ़े होंगे। आपके अजयपाल सिंह बांगा, इंदिरा नूई और सत्य नडेला ये किस किस से रिलेटेड है ये आपको पता होगा, सब बताते हैं, बट मैं बताऊंगा इसका आंसर। तो आपके ज्योतिंद्रा बी मोदी क्या है, आपके सीईओ हैं किसके, जेबी केमिकल्स के। किसके, जेबी केमिकल्स के आपके सीईओ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना 33rd एमसीक्यू। टॉप लीडर्स ऑफ इंडस्ट्री पार्टिसिपेटेड इन इंडस्ट्री कंसल्टेशन राउंड टेबल। और दोस्तों इसको कराया क्यों गया, आपका STIP सेटअप करने के लिए। अब आपको बहुत अच्छे से बताई थी मैंने वीडियो के अंदर STIP की फुल फॉर्म, और वही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि S की फुल फॉर्म क्या है, T की क्या है, I की क्या है या फिर P की क्या है। यहाँ पे पूछता है आपसे T की फुल फॉर्म क्या है STIP के अंदर, T का मीनिंग क्या है। जल्दी से बता दो, टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग, टेक या फिर ट्रिब्यूट। अब बता दो, अब तो फंस गए ना। अब आपको अगर आपने देखी होगी वीडियो तो आपको पता होगा कि STIP में T क्या था। ठीक है, S4 क्या था, साइंस था। T4 क्या था, T तो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आपका, जल्दी बताओ इसका आंसर, अरे फटाफट बताओ। इसका आंसर है टेक्नोलॉजी। क्या है दोस्तों इसका आंसर, टेक्नोलॉजी। क्या बच्चों इसका आंसर, टेक्नोलॉजी इसका आंसर है। ठीक है, तो आपके सर कुछ नहीं छोड़ने वाले, सब कुछ कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 34th एमसीक्यू अपना।
तो आपके आर्सिलॉर मित्तल ग्रुप है, जो इसने क्या किया, इसने इन्वेस्ट किया कितने 20,000 करोड़। पूछ लेगा आर्सिलॉर मित्तल ने कितने 1000 करोड़ रुपीज इंक्लूड या फिर इन्वेस्ट किए हैं किसके लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर किसके अंदर, गुजरात के अंदर। किसके अंदर, गुजरात के अंदर। याद रखना कहां पर, गुजरात के अंदर। याद कर लो अभी आर्सिलॉर मित्तल ग्रुप ने कहां पर इन्वेस्ट किया, गुजरात के अंदर। कितना अमाउंट, ये तीनों चीज आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपका आर्सिलॉर मित्तल ग्रुप, एक आपकी अमाउंट कितनी 2000 करोड़ रुपीज, और किसके अंदर, गुजरात के अंदर। बाकी का बेशक भूल जाना, ठीक है। इन तीनों चीजों को याद रखना दोस्तों। क्या करोगे, नोट्स बनाओगे ना तो इसको लिख लेना, ये याद कर लेना, रट्टे मार लेना। आपका AMG 2000G, AMG 2000G इसको रट लेना, और इनकी फुल फॉर्म लिखनी है, ये शॉर्ट फॉर्म मत याद करके चले जाना, ठीक है। तो इसका बता दो हेडक्वार्टर कहाँ पर, लंदन, डेनमार्क, लग्जमबर्ग या फिर मैनहट्टन। जल्दी बताओ कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका लग्जमबर्ग में। कहाँ पर, लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका 35th एमसीक्यू, गुंडी थॉमसन जोनासन। दोस्तों क्या नाम है, गुंडी थॉमसन जोनासन, री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। आपके आइसलैंड के प्रेसिडेंट के क्या हो चुके हैं, द्वारा से री इलेक्ट हो चुके हैं आपकी प्रेसिडेंटशिप के लिए। कौन सी कंट्री के लिए, आइसलैंड के लिए, ठीक है। याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर दी वर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, जल्दी से बता दो आइसलैंड की कैपिटल क्या है। तो आइसलैंड की कैपिटल है क्रोना। दोस्तों कैपिटल नहीं है, करेंसी है, हमारी टीम ने गलत लिख दिया, ठीक है। क्या है ये, करेंसी है। क्या दोस्तों, सॉरी उसके लिए की गलती हो गई। क्या है, करेंसी है किसकी, क्रोना। क्रोना क्या है, करेंसी आपकी किसके लिए, आइसलैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। केयर रेटिंग्स फोरकास्ट इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.4%। दोस्तों जो आपकी केयर रेटिंग है उसने फोरकास्ट करी है आपकी इकोनॉमी कितनी हो जाने की, ये हो जाएगी 6.4%। तो हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग। तो आपके केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ कौन है, अजय महाजन, ताकेहिको नकाओ, अजय त्यागी या फिर सुखबीर सिंह संधू। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। 1 2 3 4 और 5 आपको आंसर आता था तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो डीमोटिवेट नहीं होना है, वीडियोस को देखना है। दोस्तों डेली फॉलो करा करो, सारी की सारी न्यूज आती है। बेशक से आप कहीं भी कंपैरिजन करके देख लो, हमारे चैनल की न्यूज आपको सबसे पहले मिलेगी, लेटेस्ट मिलेगी। हम ये नहीं करते आपको 2 दिन बाद न्यूज दे रहे हैं, 1 दिन बाद। जिस दिन न्यूज आती है उसके नेक्स्ट डे आपको न्यूज मिल जाती है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है आपका अजय महाजन। अजय महाजन कौन है, सीईओ ऑफ केयर रेटिंग्स है। क्या है, केयर रेटिंग्स के सीईओ है। तो आपकी आधी वीडियो कंप्लीट हो गई, तो वीडियो को लाइक करो फटाफट और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और दोस्तों क्या करोगे, अपने जितने भी घर में फोन है, जिसमें भी यूट्यूब चलाते हो ना, सारे फोन से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, कि जैसे ही वीडियो है आपको सारी जगह नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके किसी भी, आपके हाथ में कोई भी फोन हो तो मिस ना हो आपकी बिल्कुल भी कोई भी न्यूज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों किस दिन मनाया गया आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, जल्दी बताओ। 3 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3 या फिर 4 या फिर आपके 5। ये क्या था, ये टाइम था आपका, ठीक है। टाइम आप हो चुका है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका 4 जुलाई। क्या है दोस्तों, 4 जुलाई को आपका मनाया गया क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड फर्टिलाइजर सेल ऑफ 11.61 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों इतनी रिकॉर्ड सेल की गई है, ठीक है, ड्यूरिंग अप्रैल जून 2020। तो पूछता है आपसे मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का मिनिस्टर कौन है, जल्दी बता दो। ये तो आपको पता होना चाहिए, आपके सुब्रमण्यम जयशंकर, महेंद्रनाथ पांडे, गिरिराज सिंह या फिर डीवी सदानंद गौड़ा। कौन है दोस्तों, जल्दी से याद रख लो, जल्दी 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 बताओ, आंसर बताओ फटाफट। तो इसका आंसर है डीवी सदानंद गौड़ा। क्या है दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर है डीवी सदानंद गौड़ा। अब इसको याद कैसे रखोगे जरा बताओगे एक बार। दोस्तों गो से, अब इनके नाम का मजाक नहीं उड़ा रहा, बट बता रहा हूँ एक ट्रिक। गो से याद रखना, गो से याद रखना गोबर। गोबर से क्या बनती है आपकी, खाद बनती है। क्या बनती है, खाद। तो ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। अच्छी लग रही है ट्रिक, तो वीडियो को कर दो लाइक, और कोई अपने दिल पे मत लेना इस बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडीबी बिकम्स ऑब्जर्वर। आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ऑब्जर्वर बन चुका है किसके लिए, फॉर नेटवर्क ऑफ ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। क्या, ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसके लिए आपका क्या बन चुका है, ऑब्जर्वर बन चुका है। वो पूछता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। एडीबी का प्रेसिडेंट कौन है, मार्कोस ट्रोइजो, मासासुका आसाकावा, ऑड्रे अज़ुले या फिर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। दोस्तों कौन है जल्दी से बता दो। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मासासुगु आसाकावा, ठीक है। अब आपको कुछ और प्रोनाउंसिएशन करना है कर सकते हो, बट आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए और इनका नाम पता। आसाकावा भी याद रखोगे चल जाएगा, और कोई पर्सनैलिटी नहीं है जिसके नाम के पीछे आसाकावा लगता हो, ठीक है। तो क्या आपके एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, आसाकावा। कौन है, आसाकावा, इतना तो याद रख सकते हो। एसिस का नाम स्टार्ट हो रहा है, इसमें कितने 4 बार ए आता है, तो मेजोरिटी स्टेक किसके पास है, आपके आसाकावा जी के पास है। चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू आपका 40th एमसीक्यू, विच न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स इंट्रोड्यूस बाय स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2021।
दोस्तों जो आपका सैनिटेशन और बाकी कैटेगरीज के लिए क्या आपका एक सर्वे होता है, क्या स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। अब वो कौन सा 2021 के लिए अवार्ड्स दिए जाने, और एक नई कैटेगरी आई है जिसका नाम क्या है वो आप बताओगे, कौन सा इसका नाम है। यह है प्रोत्साहन सम्मान, होनहार सम्मान, प्रेरक दौर सम्मान या फिर बहादुरी सम्मान। तो दोस्तों कौन सा सम्मान है, कौन सा अवार्ड है जो दिया जाना है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंदर। ठीक है दोस्तों जल्दी से बता दो। और 2020 के अंदर आपकी जो इंदौर है ना, इंदौर को कहा गया था आपकी सेफेस्ट या फिर क्लीनेस्ट सिटी, या फिर क्लीनेस्ट सिटी बोला गया था। क्या बोला गया था? क्लीनेस्ट सिटी। चलो जल्दी बताओ। तो इसका आंसर है आपका प्रेरक दौर सम्मान। क्या है दोस्तों? प्रेरक दौर सम्मान इसका आंसर है। साउंड चेक कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आपका 41st एमसीक्यू क्या है? ये लॉन्गेस्ट ट्रेन एवर। दोस्तों रिकॉर्ड है, याद रख लेना है इसकी लेंथ कितनी है और नाम भी याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर एसएससी का पेपर दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, आरआरबी का दे रहे हो, दोस्तों 100% मेरी गारंटी है क्वेश्चन बनने वाला है आपका। ठीक है, क्या लॉन्गेस्ट ट्रेन एवर इन इंडियन रेलवेज। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है शेषनाग। क्या नाम है दोस्तों? शेषनाग इसका नाम है। इसकी लेंथ कितनी रही है? 2.8, 2.53 या फिर 2.2 किलोमीटर। दोस्तों जल्दी से बताओ इसकी लेंथ कितनी है इन चारों में से, जल्दी से बता दो। इसकी लेंथ दोस्तों कितनी आपकी 2.8 किलोमीटर लेंथ रही थी किसकी? आपकी ट्रेन की। किसकी? शेषनाग नाम था इसका। तो इसके अंदर कितनी वैगन्स थी? 251 वैगन्स थी दोस्तों। कितनी? 251 वैगन्स थी और 4 लोकोमोटिव्स थे। कितने? 4 लोकोमोटिव्स आपके इंक्लूडेड थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं 42nd। 2 टाइम ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन। दोस्तों कौन 2 टाइम ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन? जिनका नाम क्या था? लिन डैन। क्या नाम था? लिन डैन। एक साथ मत पढ़ लेना, अलग अलग पढ़ना। लिन डैन। ठीक है, तो इनका नाम था लिन डैन। अब ये बिलोंग करते हैं किस कंट्री को? कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? जापान को, साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को या फिर चाइना को? जल्दी से आंसर बताओ, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके चाइना को। किसको? चाइना को, जिनका नाम क्या था? लिन डैन। ठीक है दोस्तों, क्या था? लिन डैन। अलग ही नाम रखते हैं, जिंगपिंग, जिंगमिंग, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विल लॉन्च टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। दोस्तों क्या टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कौन? आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लॉन्च करने वाली है। तो जूनियर टू ग्रूम यंग एथलीट्स फॉर 2024 एंड 2028 ओलंपिक्स। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एक डिसीजन। क्या? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब इसके तहत होने क्या वाला है? जो आपके कोचेज हैं दोस्तों, कौन आपके कोचेज हैं? अब क्या उन कोचेस को क्या 4 ईयर का परमानेंट टेन्योरशिप मिलेगा? क्या 4 ईयर का परमानेंट टेन्योरशिप, मतलब 4 साल तक इनको कोई रिटायरमेंट नहीं मिलेगी या फिर इनको हटाया नहीं जाएगा। क्योंकि जो आपका एक एथलीट होता है ना, जब उसको ट्रेन किया जाता है दोस्तों, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जो आपका ट्यूटर होता है ना, वो एक ही रहना चाहिए। अगर आपका हर साल अगर मैं ट्रेनिंग स्टाइल बदल दूं, अब आप हर साल अपना टीचर बदलते रहो, तो आपको वो टीचर क्या करेगा? अपना फिर से बेसिक पढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो उससे अच्छा है कि एक ही टीचर एडवांस लेवल तक। दोस्तों 4 साल में तो बहुत ज्यादा मेहनत करवा दी जाएगी इनको। तो जल्दी से बता दो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? निर्मला सीतारमन, किरण रिजिजू, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर गिरिराज सिंह। जल्दी बताओ आपका स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है यहाँ पर? तो आपके किरण रिजिजू क्या है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। क्या है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। क्या है दोस्तों? अरुणाचल वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। चलो 44th एमसीक्यू। अब बड़ा एमसीक्यू है, इतना भी बड़ा नहीं है, बट आपको याद रखना है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। क्या याद रखो? ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। इसको जॉइंटली लॉन्च कराया किसने? आपके डॉक्टर हर्षवर्धन ने और रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ठीक है, इन दोनों ने लॉन्च किया। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का, AICTE का। दोस्तों इतना बड़ा एमसीक्यू है, सिर्फ आपको याद रखना कौन सा? हैकाथन, ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। क्या याद रखना है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। अब इनके चेयरमैन याद रखने हैं आपको सबके। ठीक है, जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये। ठीक है, तो आपका इसमें पूछा गया AICTE के लिए, तो कौन है? जल्दी से बता दो कौन है। अनिल सहस्रबुद्धे, संजय एस धोत्रे, डॉक्टर शेखर मांडे या फिर डॉक्टर MP पुनिया। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका अनिल सहस्रबुद्धे। क्या है दोस्तों? अनिल सहस्रबुद्धे इसका आंसर है। क्या AICTE के चेयरमैन कौन है? आपके डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। युवा पे। दोस्तों क्या युवा पे? अभी एमसीक्यू आया था, अब तो 1 2 3 4 5 आंसर आ गया होगा आपके पास। मोबाइल ऐप इज लॉन्च बाय विच बैंक? अब तो बताना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता लग गया होगा। क्या HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यस बैंक? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया आपका युवा पे? युवा पे किसने लॉन्च किया? जल्दी से बता दो। तो युवा पे आपका लॉन्च किया किसने? यस बैंक ने। अभी तो बताया ना, यस बैंक ने आपका लॉन्च किया है युवा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नमेंट लॉन्च महापरवाना प्लान? ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना। क्या? महापरवाना प्लान टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए क्या महापरवाना प्लान लॉन्च किया गया? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? अब बोला था ना आपको
प्लान का या फिर स्कीम का नाम और स्टेट का नाम दोनों रटे होने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बता दो कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका स्टेट है कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लॉन्च कराया महापरवाना प्लान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी लॉन्च इंस्टा कैश टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 1 लाख रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 14 days टू स्मॉल बिजनेस। तो दोस्तों क्या होगा, अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, दुकान है, मकान है, कुछ भी ऐसा बिजनेस करते हो जो कि बहुत स्मॉल स्केल पे है, तो आपको 7 से 14 डेज के लिए इंस्टेंट कैश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंस्टेंट कैश या फिर लोन अमाउंट मिल जाएगा। कितने का, अप टू 1 लाख रुपीज। कितने का, 1 लाख रुपीज का। ठीक है, अब इसको किसने लॉन्च किया, मास्टर कार्ड, इंस्टामोजो पेमेंट्स बैंक, ठीक है, या फिर इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक। दोस्तों कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इसको लॉन्च किया। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया आपके इंस्टा मोजो ने। किसने, आपके इंस्टा मोजो ने। आपको तो इंस्टा से इंस्टाग्राम ही याद रहता होगा, तो ऐसा मत करा करो यारो, पढ़ा करो। ठीक है, तो किसने, इंस्टा मोजो ने लॉन्च किया क्या, आपका इंस्टा कैश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 48th एमसीक्यू, हु वॉन द 9 डॉट्स प्राइज 2019-20। दोस्तों कौन सा अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये ऑथर है इनकी ये पहली ही बुक है। ठीक है, इनकी एंट्री बुक है ये, और इसको ही मिल चुका है क्या, 9 डॉट्स प्राइज मिल चुका है 2019-20 के लिए। तो नाम क्या था, ब्रैड सीमेंट और कैक्टस। याद रखना, ब्रैड सीमेंट और कैक्टस पूछ लेगा, ब्रैड सीमेंट और कैक्टस की ऑथर कौन है, या फिर ब्रैड सीमेंट और कैक्टस को कौन सा प्राइज मिल चुका है, या फिर पूछेगा 9 डॉट्स प्राइज किसको मिल चुका है। तो इतनी वेरिएशन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से पूरा का पूरा एमसीक्यू याद रखना। और ऑप्शन देख लो, अरुंधति रॉय, एनी जैदी, चेतन भगत या फिर अमिताभ बच्चन। तो किनको मिला है ये अवार्ड, तो ये मिला है आपकी एनी जैदी को। किसको मिला है, एनी जैदी को ये अवार्ड मिला है। दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, आपको भी पढ़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना 49th एमसीक्यू। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने इनॉग्रेट किया धर्म चक्र डे। क्या दोस्तों, धर्म चक्र डे। अब ये सेलिब्रेट ऑन विच डेट, तो कौन सी डेट को ये सेलिब्रेट किया जाता है, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई या फिर 4 जुलाई। जल्दी से बता दो कौन सी डेट को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 4 जुलाई को। कब, 4 जुलाई को। क्या, आपका धर्म चक्र डे। क्या है, धर्म चक्र डे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको करा था बुद्धिस्ट काउंसिल, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल, आईबीसी के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 एमसीक्यू। तो दोस्तों हो चुकी है आपकी हाफ सेंचुरी। ठीक है, बने रहना है लास्ट तक, थोड़े से बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस थोड़े से एमसीक्यू है। हु इज द यंगेस्ट एवर टू बी इंडक्टेड इन आईसीआईसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स। रिपीटेड है, जल्दी बता दो कौन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, अब वो क्वेश्चन दूसरा था। ठीक है, ये उसकी वेरिएशन है। अब बता दो इसकी वेरिएशन में इसका आंसर क्या होगा। रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, नितिन मेनन या फिर मनु सानी। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका नितिन मेनन। क्या है, नितिन मेनन। ये क्या आपके यंगेस्ट एवर टू बी इंडक्टेड इन आईसीआईसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स। अभी अगर आंसर नहीं दे पाए थे ना इसका, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो बिल्कुल अच्छी तरीके से, और करंट अफेयर को ना दिमाग में बिठा लिया करो फटाफट से। ठीक है, ज्यादा टाइम मत लगाया करो। अब पढ़ के सोचोगे कल याद कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, साथ के साथ याद करते चला करो। कल का मतलब कल होता है, वो कल कभी नहीं आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू। एशियाज फर्स्ट गैल्वनाइज्ड रेबार। रेबार क्या, आपका सरिया। ठीक है दोस्तों, रॉड्स बनाई जाएंगी किसकी, आपके स्टील या फिर आयरन की, जिससे कि उनको बचाया जा सके। किससे दोस्तों, जल्दी बताओ, रस्टिंग से। तो गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, आपकी एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जिंक एक क्या एलिमेंट है, इसकी कोटिंग कर दी जाती है किसके ऊपर, आपके आयरन या फिर स्टील के ऊपर, जिससे कि बच सके किससे, आपके रस्टिंग से। अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन, कहां पर लोकेट है, ढाका, पंजाब, बीजिंग या फिर न्यू। तो एशिया की पूछे तो कोई सी भी सिटी हो सकती है एशिया की, तो जल्दी, या फिर स्टेट हो सकता है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है आपका पंजाब। तो दोस्तों पंजाब में क्या किया गया है, इसको इनोग्रेट किया गया है। किसको, आपकी गैल्वनाइज रेबार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। ठीक है, फर्स्ट एवर है एशिया के अंदर, तो आपसे पूछे जाने के चांस हो जाते हैं इसके 80%। दोस्तों कितने, 80% चांस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना 52nd एमसीक्यू। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंस लोन एग्रीमेंट ऑफ डॉलर। अब दोस्तों अब घूमोगे आप, कितना लोन एग्रीमेंट ऑफ डॉलर, इतने बिलियन एंड इतने बिलियन, 2 लोन सैंक्शन हुए थे फॉर हाउसिंग सेक्टर इन तमिलनाडु। अब अभी बताया है। ठीक है, अभी एक एमसीक्यू आया था, अब इसका वेरिएशन है, आप बताओ आंसर क्या है। ठीक है, आप सोचोगे वो याद कर लिया तो सब कुछ याद हो गया है ना। आप सोचोगे उस न्यूज पे तो एक ही एमसीक्यू बनेगा, नहीं दोस्तों आगे भी एमसीक्यू है, देखते रहो। तो इसका आंसर बताओ, 30 या फिर 100, 50 या फिर 200, 30 या फिर 150 या फिर 40 और 500। तो इसका आंसर है आपका 50 और 200। क्या है दोस्तों, 50 और 200। 2 लोन प्रोवाइड कराए गए हैं, कितने के, $50 बिलियन के, और आपके $200 बिलियन के। ठीक है, याद रखोगे। चलो, अच्छा लगा एमसीक्यू तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब फटाफट से। ठीक है, और आई बटन में जाके सारी वीडियो देख लो। इस वीक की संडे है, छुट्टी है, मनाओ आराम से।
चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक हैज टू बी सेटअप इन। तो दोस्तों इंडिया का जो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ पर सेटअप किया जाना है? मुंबई, लखनऊ, दिल्ली या फिर बैंगलोर। कहाँ पर? मुंबई, लखनऊ, दिल्ली या फिर बैंगलोर। तो ये आपका सेटअप किया गया है कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर इसको सेटअप किया गया आपका फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड एक और न्यूज है, वो आपको बतानी है, वो क्या न्यूज थी। अगर एमसीक्यू आता है तो ठीक है, वरना मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया? और दोस्तों जो आपके पहले चीफ सेक्रेटरी थे इनसे पहले, ठीक है, उनको क्या बना दिया गया है? एडवाइजर। ठीक है, उनका पर्सनल एडवाइजर बनाया किसका? सीएम ऑफ महाराष्ट्र का। दोस्तों पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया पोस्ट को, तो याद रखना किसको बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर बताओ, संजय कुमार, अजय मेहता, पीके सिन्हा या फिर अनिल कुमार गुप्ता। अब ये जो पीके सिन्हा जी हैं ये कौन है? ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सब बताते हैं। तो इसका आंसर है आपका संजय कुमार। संजय कुमार को अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। जो आपके अजय मेहता थे वो इनसे पहले क्या थे? चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, जो कि अब क्या बन चुके हैं? एडवाइजर टू सीएम। ठीक है दोस्तों, क्या बन चुके हैं? पर्सनल एडवाइजर टू सीएम। अब बताओ पीके सिन्हा कौन है? ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। क्या है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू आवर पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपके नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, अब अनिल कुमार गुप्ता। अब ये अनिल कुमार गुप्ता कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे। अनिल कुमार गुप्ता इज दिस फॉर दी। अब ये भी पीएम पोस्ट, पीएम के साथ ही काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं? ठीक है, वो बताना है। अगर ये सेक्रेटरी है उनके तो बता दो कि हाँ सेक्रेटरी है, नहीं है तो क्या है वो बता दो, मुझे करेक्ट कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका हु रिप्रेजेंटेड इंडिया? डब्ल्यू याद रहता है हर टाइम, न्यूज में इतना रहने लग गया है इस कोविड-19 की वजह से। तो इंडिया इन G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट हेल्ड टू एड्रेस डिस्ट्रक्शन कॉज इन एजुकेशन सेक्टर बाय कोविड-19। तो दोस्तों बता दो किसने अटेंड करी है इंडिया की तरफ से? जल्दी बताओ, इंडिया की तरफ से किसने अटेंड करी है? पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर या फिर रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसको अटेंड किया आपके प्यारे रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि आपके एचआरडी मिनिस्टर। क्या है दोस्तों? एचआरडी मिनिस्टर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? आपकी देवभूमि, क्या? हरिद्वार उत्तराखंड। क्या है? हरिद्वार उत्तराखंड इनकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चलिए आगे बढ़े। चलो, अच्छी लग रही है वीडियो दोस्तों? एमसीक्यू अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों। शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका भी कुछ भला किया करो। अच्छे फ्रेंड बन के दिखाओ, गंदे फ्रेंड मत बनो कि अपना अपना पढ़ लिया और अपने दोस्त का भला। दोस्तों देखो, सीट मिलनी है आपके नसीब में लिखी है, ठीक है, और आप मेहनत करो तो वो सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना आपका फ्रेंड ना कोई और। ठीक है, तो इसलिए हेल्प करा करो। आपका फ्रेंड डिस्ट्रेस में रहेगा, बिना बात के डिप्रेशन में जाएगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना? तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू अ न्यूज। दोस्तों इस टाइप के एमसीक्यू कब आए थे? आपके 2019 एसबीआई के क्लर्क के मेंस के पेपर में आए थे ये एमसीक्यू। ठीक है, मैंने भी वो दिया था। ठीक, तो ये एमसीक्यू बहुत खतरनाक टाइप के थे उस पेपर में, तो आपको ये ऐसे एमसीक्यू के लिए भी तैयार रहना है। तो अकॉर्डिंग टू ए न्यूज स्टेटेड इन न्यूज़पेपर ऑन डेट 30 जून 2020। तो यहीं देख के आपका दिमाग चकरा जाएगा, यार इतनी डिटेल तो मेरे पास होती नहीं है। बट दोस्तों घबराना नहीं है, जो मेन पार्ट है उसको देखना है। इंडिया अकाउंट्स फॉर डैश मिलियन ऑफ वर्ल्ड्स मिसिंग फीमेल्स स्टेटेड है रिपोर्ट बाय यूएन। तो दोस्तों कितनी फीमेल्स मिसिंग है हमारे इंडिया से? 45.6, 56.3, 45.8 या फिर 34.54। तो दोस्तों जल्दी से बता दो कितनी फीमेल्स मिसिंग है इंडिया के अंदर? तो कितनी? आपकी 45.8 मिलियन। कितनी? 45.8 मिलियन वीमेन मिसिंग है आपकी इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये कितना? आपका 33% अकाउंट करता है आपके वर्ल्ड टोटल केसेज ऑफ मिसिंग फीमेल्स का। ठीक है दोस्तों, कितने? 33% मायने रखता है दोस्तों। वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हो, एम्पावरमेंट की बात करते हो, बट ये ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आज क्वेश्चन करना उनसे जो इस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, साउंड चेक कर लो प्रॉपर है? ठीक। हाउ मच स्टेक ऑफ पिरामल फार्मा? दोस्तों क्या पिरामल फार्मा के स्टेक ले लिए? किसने लिया? आपके कार्लाइल ग्रुप ने। किसने लिए? कार्लाइल ग्रुप ने। किसने लिया? कार्लाइल ग्रुप ने। अब कितने परसेंट लिए? 10, 20, 30 या फिर 40%? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कितने स्टेक इन्होंने खरीदे हैं। तो इन्होंने खरीदे इसके 20% स्टेक। किसने? कार्लाइल ग्रुप ने। किसके अंदर? आपके पिरामल फार्मा के अंदर। अब पिरामल जो आपका बिजनेस है या फिर पिरामिल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके की पीपल कौन है? स्वाति और अजय पिरामल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है? इसके की पीपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव $डैश मिलियन लोन अंडर स्टार्स प्रोग्राम। दोस्तों एजुकेशन के लिए प्रोग्राम है, ठीक है, 1994 में इसको इनॉग्रेट या फिर लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्टार्स प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथिंग स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर स्कूल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया इतना लोन अंडर स्टार्स प्रोग्राम।
दोस्तों कितने का, 500, 450, 550 या फिर 600, बता दो जल्दी से। 1 2 3 4 और 5 टाइम हो गया। अब तो इसका आंसर है आपका 500। क्या है दोस्तों इसका आंसर, 500 इसका आंसर है। तो $500 मिलियन का लोन हमें मिला है किसके अंडर, स्टार्स प्रोग्राम के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन डिग्री। दोस्तों पहली है वर्ल्ड की ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमा। ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ घर बैठे आपको डिग्री और डिप्लोमा प्रोवाइड करा जाएगा। अब कौन से कोर्स के अंदर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंसेस के अंदर। किसके अंदर, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंसेस के अंदर। अब किसने लॉन्च किया, हैज बीन लॉन्च बाय विच आईआईटी। अब सिर खुजाओ बैठ के, उस दिन बताया था, अच्छी से याद कर लो। कौन कौन है, आईआईटी मद्रास, गांधीनगर, गुजरात, गुवाहाटी या फिर रोपर। तो कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने ये कोर्स लॉन्च किया, तो ये आपकी आईआईटी मद्रास। क्या दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने ये कोर्स लॉन्च किया। जिनका सपना है आईआईटीएन बनने का, आप बन जाओ आराम से। ठीक है, इसमें अप्लाई कर दो, 3 लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से लेवल है वो भी देख लेना और अप्लाई कर देना इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपना 60th एमसीक्यू देखते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी फैसिलिटी आ गया दोस्तों। ये आपकी दूसरी न्यूज है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। फर्स्ट थी आपका प्लाज्मा बैंक कहां पर बना है, दिल्ली के अंदर बना है। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी है, ये कहां पर ऑर्गेनाइज होने वाली है, अंडर प्रोजेक्ट प्लैटिना। दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखना, प्रोजेक्ट प्लैटिना। क्या नाम है दोस्तों, प्रोजेक्ट प्लैटिना। बजाज प्लैटिना मत याद कर लेना, इसको लेकर प्रोजेक्ट प्लैटिना है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा स्टेट है, तो आपका मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लॉन्च करी आपका क्या, लॉन्च करा आपका प्रोजेक्ट प्लैटिना प्लान। किस लिए, प्लाज्मा थेरेपी, वो भी कौन सी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी फैसिलिटी के लिए। चलिए आगे बढ़े, अच्छा लगा याद कर लेना। चलो महाराष्ट्र के सीएम ही बता दो, उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल है इसकी मुंबई, कैपिटल क्या है इसकी, मुंबई। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो फटाफट से। तो किल कोरोना कैंपेन। दोस्तों किल कोरोना कैंपेन किस लिए, टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए लॉन्च बाय विच स्टेट, कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, जल्दी से बता दो। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया आपका किल कोरोना कैंपेन। क्या दोस्तों, किल कोरोना कैंपेन आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब बता दो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, आपके शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है आपके मध्य प्रदेश के सीएम। ठीक है दोस्तों, कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अब बताओ इसके गवर्नर कौन है, अब इसके गवर्नर बता दो जल्दी से, कौन है मध्य प्रदेश के गवर्नर, बताओ। ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर। अब मध्य प्रदेश की जो कैपिटल वो क्या है, भोपाल। दोस्तों क्या है, भोपाल इसकी कैपिटल है। गवर्नर बता देना जरूर, भूल मत जाना बताना बिल्कुल भी। ठीक है, क्या, मध्य प्रदेश के गवर्नर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इंडिया साइंड अप पैक्ट फॉर 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दोस्तों क्या, 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सीधा सीधा एमसीक्यू उठ के आएगा। तो इंडिया ने किसके साथ पैक्ट साइन किया है, नेपाल, मलेशिया, भूटान या फिर मालदीव। दोस्तों जल्दी बताओ किसके साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया। तो इन्होंने पैक्ट साइन किया आपके भूटान के साथ। किसके साथ, भूटान के साथ। अब नेपाल की कैपिटल बता दो, काठमांडू, और इसकी करेंसी क्या है, नेपाली रुपी। क्या है, नेपाली रुपी। मलेशिया की क्या है, मलेशिया की है कुआलालंपुर। ठीक है, और इसकी करेंसी है रिंगिट। करेंसी क्या है इसकी, रिंगिट। भूटान की है थिम्पू और करेंसी क्या है, नगुलतरम। क्या है, नगुलतरम इसकी करेंसी है। मालदीव की कैपिटल क्या है, माले, और करेंसी है इसकी रुफिया। दोस्तों रुपया नहीं है, ध्यान से सुनो, रुपया नहीं है, रुफिया है। क्या है इसकी करेंसी, रुफिया। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। 63rd एमसीक्यू, इंडिया फर्स्ट लाइकेन पार्क। दोस्तों फर्स्ट लाइकेन पार्क है, इंडिया का फर्स्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट ने इसको क्या इनोग्रेट किया है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आपकी प्यारी देवभूमि उत्तराखंड। तो दोस्तों किसने किया है, आपकी प्यारी देवभूमि उत्तराखंड ने इसको इनोग्रेट किया है। आपका क्या, लाइकेन पार्क। ठीक है, क्या दोस्तों, लाइकेन पार्क किस लिए, दोस्तों ये क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं आपके पोल्यूशन लेवल के। अगर पोल्यूशन लेवल क्या है, ज्यादा है, तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर पोल्यूशन लेवल कम है तो आपके लाइकेंस इजीली ग्रो कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं या फिर बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं। चलिए किसके, एयर क्वालिटी के। चलो 64th, गीता नागभूषण इज रिलेटेड टू विच फील्ड। जो आपकी गीता नागभूषण है किस फील्ड से रिलेटेड थी। ठीक है, जल्दी से बता दो क्या थी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, राइटर थी, सिंगर थी या फिर डांसर थी। तो ये क्या थी आपकी, ये थी आपकी राइटर। क्या थी दोस्तों, ये राइटर थी, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखती थी, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। तो एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। दोस्तों कौन सी आपकी एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, अब ये लॉन्च की गई है किस लिए, टू प्रोवाइड एन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। दोस्तों एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, किसके लिए, फॉर रिसर्च, इंटर्नशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप। दोस्तों इन सबको करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो वो क्या है आपका, एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के तहत बनाया जाएगा। ठीक है, हैज बीन लॉन्च बाय, किसने इसको लॉन्च किया, सर्ब ने,
डीआरडीओ ने, इसरो ने या फिर आईआईटी दिल्ली ने? जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका आंसर आपका सर्प। क्या है दोस्तों इसका आंसर? सर्प ने लॉन्च किया आपका क्या? एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या दोस्तों? आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसने साइन किया एक जॉइंट वेंचर किसके साथ? आपकी आरआर होल्डिंग्स के साथ। याद रखना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और आरआर होल्डिंग ने एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है टू एक्सपेंड बिजनेस। क्या? टू एक्सपेंड बिजनेस थ्रू अ लाइक वेंचर। दोस्तों क्या आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरह ये योजना चलाई जाएगी कहां पर? आपके एक कंट्री के अंदर। अब ये कौन सी कंट्री है जिसमें ये योजना चलाई जानी है आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या फिर भूटान? जल्दी बता दो कहां पर? तो ये आपकी बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के अंदर ये जॉइंट वेंचर चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसके अंदर? आपके बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। श्रीलंका की बता दो, एक तो कोलंबो है और दूसरी क्या है? श्री जयवर्धनापुरे कोटे। और इसकी करेंसी है इसकी श्रीलंकन रुपी। क्या है? श्रीलंकन रुपी। मालदीव्स की अभी बताई, माले और रुफिया। क्या है? माले और रुफिया। भूटान की भी बता दी थी, थिम्पू और नगुलतरम। चले आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है सेशन? तो वीडियो को करो फटाफट लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। आईआईटी डैश। अब दोस्तों ये भी आपका सिर खुजाने वाला एमसीक्यू। आईआईटी डैश डेवलप्ड एन एआई बेस्ड टूल टू डिटेक्ट कोविड-19 फ्रॉम चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन। ठीक है दोस्तों, क्या सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे की इमेज आपको अपलोड करनी है। ठीक है, क्या? इनके पोर्टल पे। अब जैसे ही अपलोड करोगे आपको क्या करेगा? इंस्टेंट आपको बता देगा कि आप कोरोना से इफेक्टेड हो या नहीं हो। अगर इन्फेक्टेड हो तो भी बताएगा, नहीं हो तो भी बता देगा। ठीक है, आपको निराश नहीं करेगा बिल्कुल भी। चलो, तो कौन सी आईआईटी ने इसको डेवलप किया है? रोपर, मद्रास, गांधीनगर या फिर दिल्ली? तो दोस्तों कौन सी आईआईटी? आपकी मद्रास। कौन सी आईआईटी है? मद्रास। आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया क्या? आपका एआई बेस्ड टूल। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश हैज बीन कन्फर्ड विद। तो दोस्तों क्या मिला इनको? फर्स्ट पीसी मेलानोविस अवार्ड। दोस्तों इसलिए उस डे को इंक्लूड किया गया था क्योंकि एक फर्स्ट एवर अवार्ड इसमें लॉन्च किया गया इस डे के लिए। क्या? फर्स्ट पीसी मेलानोविस अवार्ड। कौन सा दोस्तों? फर्स्ट पीसी मेलानोविस। ठीक है दोस्तों, तो ये किसको मिला? आपके रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल या फिर सी रंगराजन? तो दोस्तों ये मिला आपके सी रंगराजन साहब को। ठीक है, ये क्या थे आपके? ये थे आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब ये कौन से नंबर के थे वो सब मैंने आपको डिटेल में अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया हुआ है। तो आई बटन पे जाओ, लिंक को क्लिक करो और वीडियो को वॉच करो। ठीक है दोस्तों, चलो इसका आंसर क्या है? सी रंगराजन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नासाज हेडक्वार्टर विल बी रीनेम्ड फॉर। तो दोस्तों किसके नाम पे रखा जाना है? नासा की हेडक्वार्टर बिल्डिंग को। किसको? नासा की हेडक्वार्टर बिल्डिंग को। पूरे नासा को रीनेम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी हेडक्वार्टर बिल्डिंग को रीनेम कर रहे हैं। तो किसके? जिम ब्रेंडस्टीन, सुनीता विलियम, मैरी डब्ल्यू जैक्सन या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग? जल्दी से बता दो इसका आंसर है आपका मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्या दोस्तों? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रीनेम करी जाने वाली है बिल्डिंग। तो दोस्तों बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, साथ ही आपके यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम। क्या है इनका नाम? इनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है, बहुत साल से आपके नासा में काम कर रही है और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज दी हैं आपके नासा को, इसलिए इनके नाम के ऊपर रखा जाने वाला हेडक्वार्टर बिल्डिंग का नाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश हैज लॉन्च स्किल कनेक्ट फॉरम। दोस्तों किसने लॉन्च करी? कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है स्किल कनेक्ट फॉरम? किस लिए? टू कनेक्ट आपके जिनको जॉब चाहिए और जिनको जॉब देनी है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं थ्रू आपके स्किल कनेक्ट फॉरम। किससे? स्किल कनेक्ट फॉरम से। तो दोस्तों कौन से स्टेट ने आपकी लॉन्च करी है स्किल कनेक्ट फॉरम? जल्दी से बताओ। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो इसका आंसर है केरला। तो जो आपका केरला है उस स्टेट ने क्या लॉन्च करी है? आपकी स्किल कनेक्ट फॉरम। क्या? स्किल कनेक्ट फॉरम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डैश सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन इन फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। तो दोस्तों किसने ऐसा किया है? जल्दी से बता दो। भरत पन्नू, उसेन बोल्ट, दीपा कर्माकर या फिर दूती चंद? तो इन चारों में से किसने सिक्योर किया आपकी थर्ड पोजीशन? कौन सी पोजीशन? थर्ड पोजीशन। तो ये रहे आपके भरत पन्नू, जो कि आपके लेफ्टिनेंट कर्नल फॉर इंडिया। ठीक है, आपकी आर्मी के अंदर किस पोस्ट पे है? लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे। नाम इनका भरत पन्नू। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 5 दिन तक साइकिलिंग की और कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना एलिवेशन कवर किया, सारा का सारा हमने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू। बस थोड़े से और रह गए हैं, बस बने रहो लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक देख के जाना वीडियो को पूरी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। डैश हैज बीन कन्फर्ड विद फर्स्ट पीसी मेलानोविस अवार्ड। तो किसको? सी रंगराजन साहब को दिया हुआ है। ठीक है, रिवीजन हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं।
हु पब्लिश फॉर्चून इंडिया या हु विल पब्लिश फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट। तो दोस्तों कौन सी फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट फॉर द ईयर, कितना 2020 के लिए, कितना फॉर द ईयर 2020 के लिए। तो कौन करने वाला है इसको पब्लिश? टाइम्स ऑफ इंडिया, संजीव गोयनका ग्रुप, आंध्रा पेपर्स या फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जल्दी से बता दो कौन करेगा दोस्तों। क्या आपकी फॉर्चून जो है, ठीक है, क्या फॉर्चून कंपनी, फॉर्चून आपका तेल नहीं है फॉर्चून खाने वाला, ठीक है। फॉर्चून एक कंपनी है जो कि इंडिया के फर्स्ट जो आपके 500 क्या होते हैं बिजनेस पर्सन या फिर बिजनेस कंपनीज होती हैं उनको लिस्ट करता है, ठीक है, उनके रेवेन्यू, ग्रोस रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। जिनका रेवेन्यू ऊपर रहेगा उनको ऊपर रखा जाएगा, जिनका नीचे रहेगा उनको नीचे रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा ग्रुप है? तो आपका संजीव गोयनका ग्रुप है जो कि पब्लिश करने वाला आपका फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट फॉर द ईयर 2020 के लिए। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ रेमंड। दोस्तों अभी बताया सीएफओ ऑफ रेमंड कौन बना है, थोड़ी देर पहले आपको एमसीक्यू में रिवाइज करा चुका हूं। तो कौन बना है? संजय बहल, अमित अग्रवाल, अजय त्यागी, अजय पाल सिंह बांगा। तो दोस्तों कौन बना है सीएफओ ऑफ रेमंड? रेमंड के सीएफओ कौन बने आपके? अमित अग्रवाल जी। कौन बने? अमित अग्रवाल जी आपके सीएफओ बने, किसके लिए? रेमंड के लिए। चलिए अब आपका फिफ्थ और लास्ट एमसीक्यू, 75th एमसीक्यू और लास्ट एमसीक्यू आपके सेशन का, ठीक है। जाना मत अभी। आर्सिलॉर मित्तल ग्रुप विल इन्वेस्ट डैश करोड़ ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डैश। दोस्तों स्टेट तो आपको पता ही होगा, याद होगा, बट अमाउंट नहीं याद होगा क्योंकि भूल जाते हो ना, देखते तो हो नहीं, ध्यान नहीं देते। दोस्तों ध्यान दिया करो एमसीक्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें। तो आपका 3000 करोड़ और महाराष्ट्र, 2000 करोड़ और गुजरात। अब ये आंसर इजी हो गया होगा क्योंकि आपको स्टेट पता है। 2000 और मध्य प्रदेश, 3000 और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपका 2000 करोड़ रुपीज विल बी इन्वेस्टेड इन गुजरात फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। याद अच्छा लगा आपको? याद हो गया सब कुछ, ठीक है। तो इसी बात पे वीडियो को करो लाइक। दोस्तों फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए आपको रोज की रोज। दोस्तों एक भी दिन मिस नहीं होगा, आपको सारी की सारी करंट अफेयर्स की वीडियो प्लस एमसीक्यू मिलने वाले हैं। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करोगे ना तो आपको आपके करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ भी मिलेगी और आपको एक वर्कबुक मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं देनी है। वर्कबुक निकालो, प्रिंट करो, फाइल में अटैच करो, मार्क करो और एट द एंड ऑफ मंथ उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। और इस मंथ के एंड में हम आपको पूरा का पूरा एक ऐसा ही पावर पैक सेशन देने वाले हैं, ठीक है, आपके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके लिए रेडी रहो, अपनी भी कंपाइलेशन स्टार्ट रखो, ठीक है। टिल देन दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।